जैसे ही महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उनकी बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं। इन्हीं में से एक हार्मोन्स है एससीजी हार्मोन्स। अगर प्रेगनेंसी कंसीव होते ही आपकी बॉडी में एससीजी हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है तो इसी से आपकी प्रेगनेंसी 100% कन्फर्म हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा शुरू से लास्ट तक, क्योंकि जो महिलाएं कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रही है उन महिलाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो अभी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और उनकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स है वो कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनबैलेंस हो जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपके शरीर में कौन से हार्मोन्स का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही आगे हम यह भी जानेंगे कि किस हार्मोन्स की कमी से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है और किस हार्मोन्स की वृद्धि हो जाने से यानी कि बढ़ जाने से आपकी प्रेगनेंसी 100% कन्फर्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी बॉडी में भी हार्मोन्स बिगड़ रहे हैं, इनबैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, कई सारी महिलाएं और पुरुष दोनों में ही किसी भी तरह का हेल्थ इश्यू नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें पीरियड्स से एक हफ्ते पहले प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तो नज़र आते हैं, लेकिन डेट आने से पहले ही उनकी पीरियड्स आ जाती है और फिर उनकी डेट पर उनके पीरियड्स आने के बाद में हर बार वो मायूस हो जाती हैं। उनमें एकदम से नेगेटिविटी भर जाती है कि वो शायद हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, हर महीने प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील होते हैं लेकिन अचानक से आपके पीरियड्स आ जाते हैं, तो फ्रेंड्स, ये आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से भी हो सकता है। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूज़फुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जब भी महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान करती है तो जैसे ही उनके पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो उनकी बॉडी में क्या होता है कि एससीजी हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है और इस हार्मोन्स के बढ़ जाने से ही आपके पीरियड्स मिस होते हैं। पीरियड्स मिस होने के बाद उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव देखने को मिलता है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। इसके साथ ही महिलाओं के शरीर में एससीजी हार्मोन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एससीजी हार्मोन्स का लेवल अगर सही मात्रा में है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपके भ्रूण के विकास के लिए यह काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। यह हार्मोन्स टर्नल एंडोक्राइन कोशिकाओं के समूह यानी कि कार्पल लटियम को बनाए रखता है, काफ़ी मदद करता है। और अगर ओवुलेशन डेज में आपने रिलेशन बनाया है और आपका जो एग है वो फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है तो कार्पस लिटियम जो होता है वो 14 दिन के अंदर ही नष्ट हो जाता है, जबकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में यानी कि आप अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हो, आपका जो एग है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज्ड हो गया है, तो एससीजी हार्मोन्स कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है। अगर महिलाएं के शरीर में कार्पस ल्यूटियम जो हार्मोन्स होता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को बढ़ाए रखने में भी काफ़ी मदद करता है और आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के लेवल को भी बढ़ा देता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, महिलाओं के शरीर में अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी आ जाती है तो इससे क्या होता है कि भ्रूण जो होता है वो आपकी लाइनिंग से हट जाता है और भ्रूण जो होता है वो महिला के गर्भाशय की दीवार से इम्प्लांट नहीं हो पाता है और इसी वजह से आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते। इसलिए फ्रेंड्स, महिलाओं के शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल सही होना यानी कि वृद्धि होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं
और आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल काफ़ी कम है, तो इसका मतलब है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाओगे। आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एचसीजी हार्मोन्स जो होता है वो एम्ब्रियोनिक हार्मोन्स होता है, जो कि प्रेगनेंसी के पहले लेवल के दौरान कार्पस ल्यूटियम को और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बनाने की प्रोसेस को भी सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही महिलाओं के शरीर में अगर एचसीजी हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ है तो इससे आप प्रेगनेंसी को भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू रखने के लिए, यानी कि आपके गर्भ में आपके भ्रूण के विकास के लिए आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव तो कर लेती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती है, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस लेती है, या फिर उनका जो एचसीजी हार्मोन्स उसका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि उनकी प्रेगनेंसी शुरुआती दिनों में ही टिक नहीं पाती है और उनका मिसकैरेज हो जाता है। इसके साथ ही महिलाओं के शरीर में एचसीजी हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ है या कम हुआ जो होता है वो आपकी प्रेगनेंसी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देता है। जैसे कि अगर आपके गर्भाशय में जुड़वा बच्चे हैं, इसका पता भी आपके शरीर में एचसीजी हार्मोन्स के लेवल से ही लग जाता है, क्योंकि जिन महिलाओं के गर्भ में जुड़वा बच्चे होते हैं उनके शरीर में एचसीजी हार्मोन्स का जो लेवल है वो काफ़ी हाई मात्रा में होता है। इसके साथ ही मिसकैरेज का खतरा होना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होना, शिशु के विकास में कोई दिक्कत आना, अंडाशय या गर्भाशय में किसी असामान्य टिश्यू का बढ़ना, ये सारी जो समस्याएं होती है या जो बदलाव होते हैं, इन सब का आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन्स के लेवल से ही पता लगाया जा सकता है। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि एचसीजी हार्मोन्स का लेवल अगर बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है तो इससे कोई हेल्थ इश्यू भी हो सकता है। और एक बात आप याद रखिए कि एचसीजी हार्मोन्स का जो लेवल हाई होता है वो बहुत कम ही केसेस में होता है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में होता है, जिसमें महिलाओं के शरीर में एचसीजी हार्मोन्स का लेवल काफ़ी हाई मात्रा में हो जाता है। लेकिन अगर किसी महिला के साथ ऐसा हो रहा है कि उनकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया है तो इसे मोलल प्रेगनेंसी, यानी कि जिसमें भ्रूण बनाने वाले जो ऊतक होते हैं वो ट्यूमर का रूप ले लेते हैं, और कई बार किडनी, ब्रेस्ट कैंसर और फेफड़ों में कैंसर होने की स्थिति में भी महिलाओं या पुरुषों के शरीर में ये हो सकता है। हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। इसके साथ ही जिन महिलाओं के शरीर में, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया है कि एचसीजी हार्मोन्स का लेवल अगर कम हो जाता है यानी कमी आ जाती है तो इससे उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी दिक्कत आती है, खतरा हो सकता है। क्योंकि जिन महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उनके शरीर में क्या होता है कि एचसीजी हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जिसमें भ्रूण क्या होता है कि वो गर्भाशय के अंदर ना होकर गर्भाशय के बाहर जाकर इम्प्लांट हो जाता है, और महिलाओं के शरीर में एचसीजी हार्मोन्स का लेवल कम होने लग जाता है। उनका मिसकैरेज होने का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, अब आपको एचसीजी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इन तीनों हार्मोन्स के बारे में पता लग ही गया होगा कि जो महिलाएं अभी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उनके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन और एचसीजी इन दोनों हार्मोन्स का लेवल काफ़ी अच्छी मात्रा में होना चाहिए, तभी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। और आपकी प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो जाती है तो वो आगे तभी कंटिन्यू होंगी जब आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और एचसीजी हार्मोन्स का लेवल सही मात्रा में रहेगा। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो देखने के बाद आपको हार्मोन से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके मन में था उसका जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में हार्मोन्स को लेकर किसी भी तरह का कोई भी सवाल आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसके साथ ही अगर यह वीडियो आपको अपने लिए यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आप लोगों को वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।